नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। हमारा नया YouTube चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक दोस्तों तक पहुंचाएं। हम इस चैनल में वित्तीय शिक्षा देने का कार्य करते हैं, जिसमें हम आसान भाषा में आपको बताते हैं कि आप अपना इन्वेस्ट कहाँ कर सकते हैं। ये एक शिक्षा पर्पज़ से बनाई गई वीडियो है। तो हम अपनी कमाई में से कुछ हिस्सा बचाकर कहीं रखते हैं और उसको हमें कहीं सही जगह लगाना चाहते हैं, ताकि रिस्क फ्री रूप से हमारे पैसा ग्रो कर सके। और हम जो अपने छोटे छोटे बचते हैं, उन बचतों को इकट्ठा करके एक बड़े अमाउंट के रूप में करना चाहते हैं, जिसमें रिस्क बिल्कुल नहीं हो। तो हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एफडी के बारे में। एफडी, जिसको फिक्स डिपॉजिट, सावधि जमा या टर्म डिपॉजिट के रूप में भी जाना जाता है। एफडी होती क्या है? जो हमारा पैसा है उसको हम एक फिक्स समय के लिए फिक्स करते हैं, एक समय तय करते हैं कि इतने समय तक हम उस पैसे को एक जगह रखेंगे और उसको समय के साथ ग्रोथ करेंगे, और उस पैसे का जो असमय रूप से हम खर्च कर देते हैं, तो असमय पर उसका खर्च नहीं हो। जब उसका समय आए, जब हमें ज़रूरत हो आवश्यक रूप से, तभी हम उस पैसे को खर्च करें, तो वो एक एफडी होती है। तो दोस्तों, आगे बात करते हैं हम कि एफडी हम क्यों करवाते हैं, हमें एफडी कराने के क्या फ़ायदे हैं। सबसे पहले जो बाज़ार का उतार चढ़ाव है, उस उतार चढ़ाव से हमारा निवेश मुक्त रहता है। दूसरी बात ये कि जो एफडी हम करवाते हैं, उस एफडी में हमको पहले बता दिया जाता है कि आपको मिलने वाली राशि ये होगी, तो हम अपनी आगे की प्लानिंग, जिस समय हम एफडी कराते हैं उससे आगे जितने समय की एफडी कराते हैं, वो हम उसको प्लानिंग के रूप में ले सकते हैं कि इतने पैसे हमारे पास आएंगे, और हम इस प्रकार से प्लानिंग कर सकते हैं। तीसरा, जो हम आकस्मिक फंड के बारे में पहले वीडियो बना चुके हैं, आप हमारा पुराना वीडियो देख सकते हैं कि आकस्मिक फंड जो ज़रूरत के समय में कभी काम आए, उस फंड को हम एफडी के रूप में रख सकते हैं। इसकी लिक्विडिटी अच्छी होती है, हम इसको जब चाहें तब तुड़वा सकते हैं एफडी को। हाँ, इसका एफडी प्री क्लोजर चार्ज लगता है, वो एक नॉमिनल होता है, उसको हम तुड़ा सकते हैं। चौथा जो इसका फ़ायदा है वो ये है कि हम एफडी जो हमने करा रखी है उस पर हम लोन ले सकते हैं या ओवरड्राफ्ट ले सकते हैं। ये ऐसा इसलिए हम कर सकते हैं कि हमको अगर कम पैसों की ज़रूरत है, एफडी हमने एक बड़ी करवा रखी है, तो पूरी एफडी को तोड़वाने की बजाय हम लोन ले लें और बाद में प्री क्लोजर लोन को हम चुका सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारी एफडी भी सुरक्षित रहती है और हमें आवश्यकता के समय पैसे भी मिल जाते हैं। और सबसे आगे और लास्ट पांचवी बात हम इसकी फ़ायदे के रूप में देखते हैं, जो बाज़ार में रिस्क फ्री निवेश, जिसमें हमारा पैसा जो मूल है उससे कम होने की संभावनाएँ शून्य है। रिस्क फ्री निवेश बाज़ार में जितने भी है, उनमें जो सबसे बेहतरीन ऑप्शन है वो है एफडी ही है। तो दोस्तों, ये थे एफडी के फ़ायदे। अब हम आगे चलते हैं कि एफडी हम कहाँ करवा सकते हैं। कहाँ करवा सकते हैं एफडी? एफडी करवाने के लिए हमारे पास सरकारी बैंक हैं, गैर सरकारी बैंक हैं, निजी बैंक, और उसके अलावा डाकघर है, और उसके अलावा जो एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज़ है, वो भी एफडी करती है। एफडी कराने की एक सामान्य प्रक्रिया है। आप जहां एफडी कराना चाहते हैं वहां आपका सेविंग अकाउंट होना चाहिए, और वो आपको एफडी कर देंगे। बैंक में सेविंग अकाउंट खोल लो, डाकघर में जाके आप एफडी सीधी करवा सकते हो। तो ये तो हुए एफडी आप कहाँ करवा सकते हो। उसके बाद एफडी कैसे करवाई जाती है? एफडी करवाना आप डाकघर के अंदर जाके करवा सकते हो। अगर आप ऑनलाइन से हैबिचुअल हो तो आप ऑनलाइन माध्यम से भी करवा सकते हो। अब एफडी के बारे में आगे जानकारी प्राप्त करते हैं कि एफडी हम कितने रुपए की करा सकते हैं। तो हम एसबीआई, जो भारत का सबसे बड़ा बैंक है, उसके आधार पे हम कहते हैं कि एफडी मिनिमम 1000 रुपये की होती है। उसमें 1000 रुपये से कम आप एफडी नहीं करा सकते, और अधिकतम 99,99,999 रुपये की करवा सकते हैं। और टर्म की बात करते हैं कि कितने समय की करा सकते हैं, तो 7 दिन से लेकर 10 साल तक होती है। एसबीआई की ब्याज दरों को हम अगर लें तो 7 दिन से लेकर 45 दिन की ब्याज दर उसकी 3.5%, 3.50% है, और अगर 5 साल से 10 साल के लिए तो 6.5% है। इसके बीच में ब्याज दरों का अलग अलग समय पे अलग अलग होता है। जैसे सबसे बेहतरीन ब्याज दर अभी 2 साल से 3 साल के बीच में चल रही है, जो कि 7% है। और स्पेशल एफडी जो 400 दिन की होती है एसबीआई की, उसमें आपको 7.10%। हालांकि सीनियर सिटीजन के लिए ये ब्याज दरें थोड़ी सी ज़्यादा होती है। तो इस प्रकार से हम एफडी वहाँ जाके करा सकते हैं, लेकिन करवाने से पहले एक बार हम ये ज़रूर चेक कर लें कि जो हम एफडी कराने जा रहे हैं, जितने समय की कराने जा रहे हैं, तो उस स्लैब में कितनी ब्याज दर हमको मिल रही है। जब हम एफडी करवा देते हैं, उसके बाद आती है इंटरेस्ट की बात। तो इसमें बैंक आपको कई ऑप्शन देता है, जैसे मंथली है या क्वार्टरली है या एफडी कंप्लीट होने पे। तो जो मंथली पे आउट है उसमें आपको मंथ, जब आपने एफडी कराई और पूरा मंथ हो जाएगा, तो आपको एफडी के अपने जो ब्याज है वो आपके अकाउंट में आ जाएगा। वो मंथ वाइज आपको आता रहेगा, और आपका मूलधन जो है, जो एफडी का समय पूरा होने पे आपको मिल जाएगा। और दूसरा तरीका होता है कि आपको जब एफडी पूरी होगी तब उसको मूलधन के साथ आपका ब्याज मिल जाएगा। तो इस प्रकार से ये आपके
जो अलग तरीके हैं दो, वो हो गए कि आप मंथली इंटरेस्ट लेना चाहते हैं या फिर आप एक साथ लेना चाहते हैं। जब आपकी एफडी पूरी हो जाती है तो आपके अकाउंट में वो जमा हो जाती है एफडी। तो इस प्रकार से एफडी की जो मुख्य मुख्य बातें थी हमने आपके साथ शेयर की है। अब बात आती है कि इसके अलावा अगर हमें इससे भी छोटी रकम हो तो हम उसको कैसे निवेश करते हैं। तो उसका एक अन्य माध्यम होता है आरडी। तो आरडी के बारे में हम आगे वीडियो में चर्चा करेंगे। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका आभार। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।